नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 9th मैथ का संख्या पद्धति चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत मैं कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी को अभी सॉल्व करा रहा था। तो इसमें जो है अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? मैं पहले बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं या टोटल मिलाकर के क्या कही जाती हैं, इनको वास्तविक संख्याएं बोली जाती हैं। तो परिमेय संख्या का पहले दशमलव प्रसार देखेंगे हम लोग। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक हो, ठीक है, और उनका कोई कोफैक्टर न हो, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर हम लोग देखें तो यह दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला शांत या इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसमें जो है परिमेय संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो जिसमें अगर इस p में q का भाग दिया जाए तो दशमलव के कुछ स्थान पर जाकर के वह रुक जाए या 0 रिमाइंडर आ जाए, ठीक है, या वह कैंसल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? शांत, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ 7/8, ठीक है। तो इसको अगर चेक हम लोग करें तो 7 में हम लोग 8 का भाग देंगे, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड से भाग देते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे दशमलव हमने ले लिया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 8 = 64 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा? यह 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या करेंगे? दशमलव हमने ले रखा है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 7 = 56, यहाँ पे 56 कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 × 5 = 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 लिख देंगे। यह कैंसल हो गया, ठीक है। मतलब रिमाइंडर क्या हो गया? यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक तरह से आगे यह नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग संख्याएं या शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। जब जो है दशमलव के आगे कुछ नंबर्स तक जा करके यह क्या हो? खत्म हो जाए, इसके आगे अब नहीं जा सकते, ठीक है, इसके आगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो यही क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर या शांत परिमेय संख्याएं होती हैं। इनका दशमलव प्रसार क्या बोला जाएगा? शांत टाइप का बोला जाएगा, ठीक है, जिसमें शेषफल क्या हो? कुछ दूरी पर जाकर के शून्य हो जाए। नेक्स्ट जो है अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, ठीक है। इसको अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है? शेष जो है कभी भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है शेषफल कभी शून्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये 1/3 है। जैसे 3 का अगर हम लोग भाग 1 में दें तो यहाँ पे दशमलव हमने लगा दिया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। यह कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 9 हो जाएगा। यहाँ 1, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 बार में 9 1, फिर 0, फिर 3 बार में यह 9 हो जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 3 बार में आ जाएगा, फिर 9 होगा, फिर 1, ठीक है। तो यह रिपीट करता हुआ चला जाएगा, यह कभी भी खत्म नहीं हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। और यह 1/3 क्या बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसका होगा, या अनवसानी आवर्ती इसको बोलेंगे। यह दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी दे सकता है कि अनवसानी आवर्ती नंबर छांटने के लिए या क्या होता है, ठीक है। तो इसको जो है अगर कोई नंबर रिपीट करने लगा जहाँ से,
वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, उस पे एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है यह चीज कि वह चीज जो है बार बार रिपीट होगी। ठीक है, जो रिपीट कर रहा है, जो बार बार आ रहा है, उसी पर एक बार लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि वही चीज बार बार अनंत तक है। दूसरा एग्जांपल है 1/7। अगर इसको हम लोग भाग दें तो इसमें इस तरह से कुछ रिपीटेशन आएगा, 142857, 142857, 142857, ऐसे करके इनफाइनाइट तक रिपीट होता जाएगा। तो इसमें रिपीट किसका किसका हो रहा है, 142857 का, इसके बाद से 142857 आ जा रहा है। तो इन सब पे बार लगा देंगे। इसका मतलब यह जो है, यह 142857 जो है, यह कितनी टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम्स है। यह इतने नंबर जो है बार बार आएंगे। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे 5.3292, फिर उसके बाद से 9292 ऐसे करके है। तो इसमें रिपीट किसका हो रहा है, तो 5.3 तो छोड़ दो, फिर रिपीट किसका हो रहा है, 29292929 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 29 पर यह बार लगा देंगे। तो इसका मतलब यह होगा कि यह 29 जो है इनफाइनाइट बार है, मतलब अनंत टाइम है वह। ठीक है, तो ऐसे करके इस पे बार लगाने का सेंस जो है, उसका मतलब होता है कि वह अनंत टाइम रिपीट कर रहा है। अगला जो है, तो यह टोटल 2 टाइप का प्रसार हो गया, एक शांत या टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार, और एक हो गया अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। यह दोनों किसके लिए यूज होता है, यह परिमेय संख्याओं के लिए यूज होता है। और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो इनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती होता है। शांत अनावर्ती को किसका होता है, वह होता है शांत, जो है किसका होता है, परिमेय संख्याओं का। और उसके बाद से शांत अशांत आवर्ती किसका होता है, परिमेय संख्याओं का। लेकिन अशांत अनावर्ती किसका होता है, अपरिमेय संख्याओं का। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन होती हैं, तो जैसे √2 हमने लिख दिया, √3 हमने लिख दिया, √5 लिख दिया, ठीक है, √7 लिख दिया। यह सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनका जो क्या आएगा, प्रसार आएगा, दशमलव प्रसार, वह अशांत अनावर्ती टाइप का आएगा। ठीक है, या उसी को अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √2 का अगर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं दशमलव प्रसार, तो इतना मिलता है 1.4142 1356, ऐसे करके यह इनफाइनाइट टाइम मिलता है। ऐसे ही पाई भी एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। इसका क्या मिलता है, 3.1415926 ऐसे करके यह मिलता जाता है। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, और इसको 3.14 भी लिखा जाता है। तो इसमें से कौन कौन परिमेय होगा, कौन कौन अपरिमेय होगा, तो पाई को जो है अपरिमेय माना जाता है, जबकि 22/7 और 3.14 क्या है, यह दोनों परिमेय संख्या है। याद रखेंगे आप लोग कि पाई जो है अपरिमेय माना जाता है, लेकिन पाई की वैल्यू यह दोनों जो अगर लिया जाता है तो यह परिमेय है। ठीक है, तो यह याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कंपटीशन पेपर में। अब इस पे एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें बोला हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, यह हमें बताना है। टाइप क्या क्या है, एक तो है दशमलव प्रसार शांत टाइप का, शांत टाइप का। दूसरा क्या है, दूसरा है, यह टाइप है क्या क्या, पहला है परिमेय संख्या के लिए शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और दूसरा है अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। ठीक है, किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए। और परिमेय संख्या के लिए क्या है, अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, तो अनवसानी, अनवसानी और अनावर्ती ये अपरिमेय संख्याओं के लिए है, जबकि अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती यह किसके लिए है, परिमेय संख्याओं के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग दे करके देख लेंगे कि क्या वह टर्मिनेटिंग है या नहीं है।
तो 1000 का भाग किस में देंगे? 36 में। तो यहाँ पे हमने दशमलव ले लिया, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ा करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा तो ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। कितना होगा? 300। यहाँ पे 6, और उसके बाद से यहाँ पे जीरो, फिर उसके बाद से यहाँ जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 600 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो रिमाइंडर हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह 0.36। यह किस टाइप का है? यह शांत टाइप का है, दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग टाइप का है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए 11 में, 11 का 1 में अगर भाग देंगे हम लोग, तो पहले अगर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा करके एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यह चला जाएगा 9 टाइम में, तो यह 99 हो गया, यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर उसके बाद से अब एक दशमलव की वजह से एक जीरो बढ़ाना, अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ा देंगे, फिर यह जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 99, 1, ठीक है। फिर उसके बाद से यह 9 टाइम हो गया, फिर जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाए हम लोग, भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे जीरो बढ़ा लेना है, फिर यह जीरो हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यही क्या होगा? यह रिपीट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यह क्या होगा? रिपीट करता हुआ चला जाएगा। मतलब इसका 1/11 का क्या हुआ? 0.9, जीरो, फिर 9, 0, 9, 0, 9, 0, ऐसे करके यह इनफाइनाइट टाइम आएगा। तो यहाँ यहाँ जीरो है यह, ठीक है, यह सही कर ले रहा हूं मैं। यहाँ पे 0.0 है, 0.09। तो यहाँ पे रिपीट किसका हो रहा है? इस 09 का रिपीट हो रहा है, ठीक है, 0909 करके आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.09। यह किस टाइप का है? तो यह जो है अशांत आवर्ती है। यह क्या है? अशांत आवर्ती, या इसी को क्या बोलेंगे? अनवसानी आवर्ती। इसी को क्या बोलेंगे? अनवसानी, क्योंकि यह आवर्ती है, बार बार आ रहा है। आवर्ती मतलब बार बार आना, ठीक है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 चौका 32, एक 33, 33/8 आ रहा है। तो 8 का भाग हम लोग किस में देंगे? 33 में देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यह यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जीरो नहीं आएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा यह। तो 32 हमने लिख लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे जीरो कर लेंगे, तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे एक टाइम एक बार में जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे तो 8 दूना 16 होगा, फिर 4, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 8 पचे 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यह किस टाइप का है? यह शांत टाइप का है, ठीक है, यह शांत टाइप का दशमलव प्रसार है। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 13 से 3 में भाग देते हैं, तो दशमलव, तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 13 दूना 26 हो गया, ये 26 करेंगे, 4 जीरो, 13 तिया 39, यह क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। फिर जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ भी जीरो बढ़ा लेना है। अब 13 सते 91 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बचा? 9, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 13 छके 78 हो गया, यह क्या मिलेगा? यहाँ पे 2, और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 13 छके 102, 13 सते, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 13 नवा क्या होगा? 117, यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा? 3, ठीक है। फिर जीरो बढ़ाएंगे, वही चीज रिपीट करने लगेगा,
यहाँ पे क्या होगा 13 दूना 26, ठीक है। फिर क्या हमें मिल जाएगा 4 0, फिर वही चीज रिपीट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से 2 के बाद क्या मिलेगी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/13 इक्वल टू 0 2 3 0 7 6, ये थोड़ा और जगह मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अटेगा नहीं। तो यहाँ पे 3/13 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 0.23076 ठीक है। फिर उसके बाद से 2 के बाद फिर वही आ जाएगा 30769, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.2307669, इस पर बार लगा देंगे। इसका मतलब यह कौन से टाइप का है, तो यह अनवसानी आवर्ती है, यह अनवसानी आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। यह नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, और यह जो था यह टर्मिनेटिंग नंबर था, यह ठीक है, यह शांत प्रसार था। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, 11 का 2 में अगर भाग करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव अगर हम लोग लेंगे 0, एक बार में 11 जाएगा तो यहाँ से 9 मिल जाएगा, फिर 0 8 बार में 88 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या मिलेगा, एक बार में 11, फिर 9 0 11 8, ठीक है 88, फिर 2, उसके बाद से यही चीज रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 2/11 जो है क्या मिल रहा है हमें 0.1818 या इनफाइनाइट तक मिलेगा। मतलब किसका रिपीट हो रहा है, 0.18 का रिपीट हो रहा है, 18 का रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको लिख लेंगे। और यह किस टाइप का है, यह भी अनवसानी आवर्ती टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, यहाँ पे इसको अब देखेंगे हम लोग 400 से किस में भाग दिया जाए, 329, भाग तो नहीं जाएगा, दशमलव हम लोग ले लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यह चला जाएगा कितने बार में, 4 अठे 3200, ठीक है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा 90, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूना 800 यह हो जाएगा, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना ये 800 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पचे 20, मतलब यह 2000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह किस टाइप का होगा, तो यह टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, मतलब शांत टाइप का यह होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ दूरी पर जाने के बाद यह रिमाइंडर या शेषफल बचना बंद हो गया, तो यह शांत टाइप का होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पे आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या है। इसको जो है बढ़िया से एक बार पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।